नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लॉइटरिंग मुनीशन को लेकर। पिछले महीने इंडियन आर्मी की तरफ से ये बताया गया था कि आर्मी की तरफ से अभी अलग अलग कैटेगरी की लॉइटरिंग मुनीशन को अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया गया, जिनको इमरजेंसी फंड्स का इस्तेमाल करके खरीदा जाएगा और इनको सिर्फ इंडियन वेंडर से ही खरीदने का प्लान बनाया गया था। इसके बाद अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी एक फ्रेश RFI को इशू किया गया, जिसमें 50 से लेकर 100 तक के लॉइटरिंग मुनीशन को खरीदने का प्लान किया गया। लेकिन ये जो लॉइटरिंग मुनीशन अभी खरीदे जाने वाले हैं, ये मीडियम रेंज की मुनीशन होने वाली है, जिनको प्राइमरीली दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को अवॉइड करने के लिए और हाई प्रिसिशन के साथ स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये सभी सिस्टम अभी सिर्फ इंडियन वेंडर से ही खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स की RFI के मुताबिक इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जिन लॉइटरिंग मुनीशंस को खरीदने का प्लान किया गया है, उनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और आयर सेंसर मौजूद होना चाहिए। इनको डे नाइट कंडीशन में ऑपरेट करने की काबिलियत होना चाहिए और इनकी रेंज कम से कम 150 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। सबसे खास बात यह कि ये सिस्टम मोबाइल होना चाहिए, यानी कि इनको इजीली कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट किया जा सके और ये बस 15 मिनट के अंदर इनको डिप्लॉय करने के लिए तैयार किया जा सके। इनकी मोबाइल सिस्टम में कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, जिसमें इन लॉइटरिंग मुनीशन को स्टोर करके रखा जा सकता है। इनको एक जगह से दूसरे जगह पर लिया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर वहीं से इनको लॉन्च किया जा सकता है। इनकी मैक्सिमम सर्विस सीलिंग करीब 6 किलोमीटर तक होनी चाहिए और इनका जो ओवरऑल रडार क्रॉस सेक्शन है वो करीब 0.5 मीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की I-STAR एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको एक हाई प्रोफाइल की इंटेल गैदरिंग एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है और इनको नॉर्मली इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन एयरक्राफ्ट की मदद से दुश्मन की मूवमेंट और उनकी कम्युनिकेशन सिस्टम को ट्रैक किया जा सकता है, जो कि जंग जैसे हालात में काफी मदद करते हैं। अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की चीफ की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी ऐसे ही I-STAR एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है और कुल मिलाकर ऐसे 5 एयरक्राफ्ट को भी इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है, जिनको फास्ट ट्रैक बोर्ड में शामिल करने के बारे में विचार किया जा रहा है। पहले ही ऐसे प्लेटफॉर्म को एक्वायर करने के लिए कोशिश किया जा चुका था, लेकिन फंड्स की इशू होने की वजह से इसको आज तक आगे नहीं बढ़ाया गया था। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की चीफ के मुताबिक इसके लिए करीब $3 बिलियन की जरूरत पड़ने वाली है और मोस्टली इनको अभी भारत में ही बनाने का प्लान किया जा रहा है और इसके लिए DRDO की तरफ से इंडिजिनसली एक सेंसर पैकेज को भी डेवलप करना शुरू कर दिया गया, जिनको I-STAR एयरक्राफ्ट में हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। और पहले से ही नेत्रवैक्स प्रोग्राम पर जो टीम काम कर रही थी, उनको अभी 2 अलग अलग टीम में डिवाइड कर दिया गया, जिनमें से एक टीम तो नेत्रवैक्स की फर्दर अपडेटेड वेरिएंट पर काम करने वाले और दूसरी टीम को यहाँ पे I-STAR एयरक्राफ्ट के लिए सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए काम पर लगाया जा रहा है। अगला अपडेट INS विक्रांत को लेके। आप सभी जानते हैं कि INS विक्रांत भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है और अभी रिसेंटली पिछले महीने इसको इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। अभी तक INS विक्रांत का लगभग सभी मेजर ट्रायल कंप्लीट हो चुका था और अभी कुछ ही दिन पहले बताया गया था कि अभी INS विक्रांत से फाइनली इसकी एविएशन ट्रायल को शुरू किया जाएगा, जिसमें INS विक्रांत से हम MiG-29 को ऑपरेट करने वाले हैं, यानी कि नॉर्मल टेक ऑफ और लैंडिंग के अलावा पूरी तरीके से एयरक्राफ्ट को इसमें स्टोर करना और लिफ्ट के जरिए ऊपर ले जाना, सभी सिस्टम वहां पे टेस्ट किए जाएंगे। इसके लिए पहले से INS विक्रांत में MiG-29 के एक एयरफ्रेम मॉडल को भी टेस्ट किया जा रहा था, जिसे देखकर बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था कि ये क्या सिस्टम है और ये कौन सा एयरक्राफ्ट है। लेकिन बाद में पता चल गया था कि वो MiG-29 के एक एयरफ्रेम मॉडल था, जिसको MiG-29 के डायमेंशन को टेस्ट करने के लिए वहां पे रखा गया था। और असल में MiG-29 INS विक्रांत में ऑपरेट किया जा सकेगा या फिर नहीं किया सकेगा, इसको चेक करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी बीच अभी रिसेंटली INS विक्रांत को कोचिन शिपयार्ड को छोड़ के समंदर में जाते हुए स्पॉट किया गया था और फ्राइडे को ही कोचिन शिपयार्ड की तरफ से INS विक्रांत को रवाना किया गया था, जिसके बाद ये बात सामने आई कि अभी इसकी एविएशन ट्रायल को शुरू करने की बात की जा रही है, जिसमें फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट को INS विक्रांत से ऑपरेट करने की टेस्टिंग की जाएगी। साथ ही इसकी एविएशन कॉम्प्लेक्स को भी अभी टेस्ट करना शुरू किया जाएगा। अगला अपडेट चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर को लेके। आप सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के सेगमेंट में हम अभी चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि लगभग 50 साल के आसपास पुराने हो चुके हैं और पिछले कई सालों से इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से इन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को खरीदने की कोशिश भी किया जा रहा था, लेकिन आज तक ये सफल नहीं हो पा रहा है।
आप सब जानते होंगे कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पिछले कई सालों से 200 कामोव 2260 हेलीकॉप्टर को खरीदने का टेंडर फ्लोट किया गया था, जिसमें से 60 हेलीकॉप्टर जो थे वो पहले से रशिया की तरफ से भारत को डिलीवर किए जाने वाले थे और 140 को भारत में बनाया जाने वाला था, लेकिन वो टेंडर आज तक आगे नहीं बढ़ पाया है। और उसके बाद अभी HAL की तरफ से डेवलप किए गए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी सर्विस में शामिल करने के बारे में सोचा जा रहा है, जो कि काफी धीरे धीरे आगे बढ़ा है और ये आगे चल के हमारी चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर को रिप्लेस कर सकता है। लेकिन इसमें होने वाली डिले की वजह से हमारे पायलट की जान जा रही है। आप सब जानते हो कि हर साल कम से कम 1 से 2 बार तो ऐसा होता ही होता है जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से हमारे पायलट्स की जान चली जाती है या फिर कई बार इनको इमरजेंसी लैंडिंग भी करना पड़ता है, क्योंकि ये काफी पुराने हो चुके हैं, तो इनमें अभी खराबी आना आम बात है। और अभी रिसेंटली 5 अक्टूबर का ही एक चीता हेलीकॉप्टर हमारा क्रैश हुआ था, जिसमें मौजूद 2 पायलट में से एक पायलट की जान चली गई थी। तो इसके बाद अभी इंडियन आर्मी वाइब्स ग्रुप की तरफ से इसको लेकर एक लेटर को गवर्नमेंट के पास भेजा गया, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जितना जल्दी हो सके चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर को रिप्लेस किया जाए, वरना इसकी वजह से हम हर साल कीमती पायलट्स को खो रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।